मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड और प्रोलैक्टिन। ये दोनों हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं और इन दोनों का ही इनफर्टिलिटी में काफ़ी रोल है। क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या थायराइड बढ़ता है तो आपका प्रोलैक्टिन भी बढ़ता है? इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो नेक में होती है, यानी कि गर्दन में। अब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड T3, T4, TSH हार्मोन सिक्रीट करती है। जब भी हम आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम लिखते हैं T3, T4, TSH करा के आओ। तो आप देखते हैं कि जब आपका T3, T4 कम हो रहा होता है तो TSH बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब ये कैसे बढ़ जाता है? मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, वही हमारी बॉडी के हार्मोन्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। जब हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि T3, T4 कम हो रहे हैं तो वो क्या करती है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो फिर TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ा देता है। तो आपको समझ में आया कि T3, T4 कम हो रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब रिलीज करो, वो हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे रहा है, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट हो रहा है और वो फिर क्या कर रहा है, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ा रहा है। अब क्या होता है, वो खाली TSH को ही नहीं बढ़ाता, वो प्रोलैक्टिन पे भी इफेक्ट डालता है और प्रोलैक्टिन का लेवल भी इंक्रीज कर देता है। तो आपने ज़्यादातर देखा है कि जब आपका TSH बढ़ा हुआ आता है, यानी कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा होता है, तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ा आता है। तो इस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। जब हम प्रोलैक्टिन है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है और ये कई कंडीशंस में बढ़ जाता है। जब मैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करती हूँ तो 0 to 20 नैनोग्राम पर ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। जब इसकी लेवल बढ़ जाता है, मतलब 20-22 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। इसमें जैसा कि मैंने एक कारण बताया कि अगर आपका थायराइड बढ़ रहा है, TSH बढ़ रहा है, तब भी इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। पर और भी काफ़ी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आपका प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो वो कौन सी कंडीशंस है उनको हम जानते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब कि आपकी ऐसी फिजियोलॉजी हो जाती है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाए। तो ये होती है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रोलैक्टिन मतलब प्रिपेयर करना, लैक्टिन वर्ड का मतलब होता है फीडिंग करना। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको गर्भावस्था में अधिक मात्रा में सिक्रीट होके लैक्टेशन के लिए, मतलब स्तनपान के लिए प्रिपेयर करता है ब्रेस्ट को, तो इसलिए इसकी मात्रा, प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से जब आप बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान करती हैं, तब भी प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये हुए फिजियोलॉजिकल, मतलब आपकी बॉडी में कब ये हार्मोन्स इंक्रीज हो रहा है प्रोलैक्टिन का। पर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, यानी कि आपकी बीमारियां हैं, उसमें भी आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, एक तो थायराइड के कारण एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी लीवर की कोई प्रॉब्लम चल रही है, किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब भी प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है। या फिर आप कुछ ऐसी मेडिकेशन ले रहे होते हैं, जैसे कि आपको डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं, या सीजर्स की कोई दवाई ले रहे हैं, या एंटी स्ट्रेस के कारण एंटी एंजाइटी की कोई दवाई ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप बेबी नहीं चाहते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, या आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाने वाली आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इन सब का भी आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है, तो और आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको एडिक्शन हो जाता है, यानी कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, इसके अलावा आप जो स्मोकिंग कर रहे हैं, रिक्रिएशनल ड्रग ले रहे हैं, इसमें बियर तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है आपके प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाने के लिए। कई बार फैशन के चक्कर में, जैसे आप निपल पियर्सिंग कराते हैं, या चेस्ट पे टैटू बना रहे हैं, या आपकी कोई सर्जरी हुई हो, तो भी आपके प्रोलैक्टिन लेवल को ये बढ़ा देते हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया है। अब इसका इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है? क्या होता है, जब आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है
तो वो आपके ओवुलेशन को स्टॉप कर देता है, आपका एग नहीं बनने देता और आपके पीरियड्स चढ़ के होने लगते हैं। इससे क्या होता है, आपकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन जो होता है वो आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज भी करना शुरू कर देता है, आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है और आपका कई बार ऑस्टियोपोरोसिस भी होने लगता है, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अब इस प्रोलैक्टिन, अगर आपका हाइपर प्रोलैक्टिन है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपको कुछ मेडिकेशन देंगी। ज़्यादातर जो मेडिकेशंस हैं उसमें हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं और कैबरगोलिन देते हैं। मैं ज़्यादातर कैबरगोलिन देना प्रेफर करती हूँ, जो कि हफ्ते में 1 आप ले सकते हैं या हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। तो मैंने आज आपको डिटेल में थायराइड और प्रोलैक्टिन के बारे में बताया। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।